और यदि आप युवा वर्ग में अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हीन भावना डाल देते हैं तो आप देशद्रोहियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने का काम करते हैं। जो सभ्यता अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करती वो नष्ट हो जाती है। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज की चर्चा का जो हमने विषय लिया है वो है आचार्य प्रशांत के कुछ लेक्चर्स। मित्रों, इस समय देखा जा रहा है आचार्य प्रशांत के अनेक वीडियोस YouTube पर बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। आचार्य प्रशांत जो हैं वो वेदांत पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा के माध्यम से वे अनेक बातें कहते हैं और उनकी बातें जो हैं वे सीधे सीधे हमारी भारतीय जनमानस की जो प्राचीन मान्यताएं हैं, हमारी जो परिपाटियां हैं, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उस पर सीधे सीधे उनकी बातें प्रहार करती हैं। वे सीधा सीधा आक्रमण हमारे धर्म पर करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा जो धर्म है ये तो पाखंड है, ये तो चिंदी चोरों का धर्म है। सीधा सीधा पाखंड हमारे धर्म को बताते हैं, हमारी मान्यताओं को बताते हैं। तो क्या हमारा धर्म जो है सनातन धर्म वो एक पाखंड है? तो आज इसी विषय पर चर्चा करना है कि आचार्य प्रशांत की ये बातें कितनी सही हैं, कितनी खरी हैं, या वे कोई प्रोपोगंडा फैला रहे हैं समाज में। मित्रों, भारत का यदि प्राचीन इतिहास उठाकर देखें तो प्राचीन से प्राचीन समय से आज तक भारत में ब्रह्म को मानने की दो विचारधाराएं रही हैं। वैसे तो अनेक रही हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो हैं वो हैं दो। एक सगुण विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ निर्गुण विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। एक कहते हैं कि जो परमात्मा है उसका रूप है, रंग है, आकार है, वो भी मनुष्यों की तरह चलता है, फिरता है, सांस लेता है, लीलाएं करता है और मानव रूप में हमारे बीच में आकर परमात्मा अपनी लीलाएं हम सबको दिखाता है। ये सगुण विचारधारा वाले लोग कहते हैं। लेकिन जो निर्गुण विचारधारा वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है। जो परम तत्व है वो तो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता। वो परम तत्व अव्यक्त है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसे अनेकानेक बातें दोनों पक्ष के लोग अपनी बात को सही ठहराने के लिए कहते हैं। तो ये जो वाद विवाद है ये चिरकाल से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि भारत में धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत में हर व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में अपने अनुसंधान करने की पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप अपना अनुसंधान स्वयं करें ईश्वर के विषय में और फिर आपका जो भी अनुभव हो उसे स्वीकार करें और यदि आप चाहें तो लोगों में उन बातों को फैला भी सकते हैं। तो इसमें तो कहीं कोई गलत बात नहीं है कि यहां हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। निर्गुण वाले भी प्रारंभ से ही अपनी बात कह रहे हैं और सगुण वाले भी अपनी बात कह रहे हैं। भक्ति आंदोलन भी यहां भारत में खूब फलता फूलता है और निर्गुण विचारधारा के लोग भी समय समय पर आकर अपना ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं। कुछ लोग मिश्रित बातें करते हैं कि वो सगुण की भी बात करते हैं, वो निर्गुण की भी बात करते हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपना कर रखा है, वो अपनी बात कहते हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत की बात इतनी ऑब्जेक्शनेबल क्यों है हमारे लिए? उसके बहुत से कारण हैं कि क्यों आचार्य प्रशांत के जो लेक्चर्स हैं उनका विरोध करने की आवश्यकता है। क्या कारण है? आचार्य प्रशांत के लेक्चर्स जो हैं केवल वेदांत की शिक्षा तक सीमित नहीं है। यदि आचार्य प्रशांत केवल वेदों की और वेदांत की चर्चा करते तो चिरकाल से ये सब चर्चा चली आ रही है। उपनिषदों में क्या है? उपनिषद प्रश्न उत्तर हैं, जो मानव मन के प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए। गीता क्या है? वो भी प्रश्न उत्तर है। गीतोपनिषद कहा जाता है, वो भी उपनिषद है। लेकिन आचार्य प्रशांत तो संपूर्ण भारतीय ज्ञान को, भारत के धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि भारत का धर्म तो पाखंड है, ये तो चिंदी चोरों का धर्म है। अनेक बार वो चिंदी चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भारत की जो महान संस्कृति है, हमारी जो महान परंपराएं हैं, क्या वो चिंदी चोरों की परंपराएं हैं?
वो कहते हैं कि ये धर्म तो ढकोसला है, ढोंग है, पाखंड है, अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। तो हमारे धर्म में क्या अवैज्ञानिक है भाई? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सत्यनारायण की पूजा का। पूजा की कथा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो पूजा महत्वपूर्ण है। कि आप पूरी किसी भी पूजा की पूजन सामग्री देखिए, सत्यनारायण की कथा में 2 केले के पत्ते लगाए जाते हैं, और जो अन्य पूजा है उसमें लौंग है, उसमें इलायची है, उसमें पान का पत्ता है, उसमें तुलसी दल है। सारी पूजन सामग्रियों को देखिए। अब ये बात नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं वैज्ञानिक कि ये पूजन सामग्री नहीं, ये दवाइयों का भंडार है जो हमारी इन पूजन सामग्री में रखा हुआ है। बड़ा मजाक उड़ाते हैं आचार्य प्रशांत हमारे धर्म का कि वो ये तो पाखंड है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है। दीपावली कब आती है? जब 3-4 माह भारी वर्षा होती है, तो उस वर्षा काल में अनेक कीट पतंगे, कीड़े कीटाणु, फंगस इत्यादि हमारे घरों को घेर लेते हैं। तो उस समय हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली में घरों की सफाई की जाती है, उनकी लिपाई पुताई होती है, सब कुछ नवीनीकरण होता है, हर एक चीज की सफाई होती है। तो क्या ये अवैज्ञानिक है, अतार्किक है? क्या आचार्य प्रशांत ये बात नहीं जानते कि इतने कीड़े कीटाणुओं का जो ढेर लग गया है हमारे घर में, इस दीपावली त्योहार के माध्यम से हमने उन सबको नष्ट कर दिया है, उस गंदगी को, उस अपवित्रता को समाप्त कर दिया गया है। और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो सामान्य सफाई से नष्ट नहीं हो सकते, तो उनको हम लोग थोड़ी आतिशबाजी करके उनको नष्ट कर देते हैं। तो क्या ये अवैज्ञानिक है, अतार्किक है? एक बात और विशेष है कि जब वर्षा काल चल रहा होता है तो हमारे यहाँ यात्राएं निषिद्ध जैसी हैं, मना किया गया है कि ज्यादा यात्रा मत को बारिश में। तो पहले इतने सारे संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, इतनी खतरनाक बाढ़ वगैरह आती थी, तो जनहानि ना हो, ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण बारिश में ज्यादा यात्राओं का विधान नहीं है। अधिकांश उपवास और व्रत जो हैं वो वर्षा काल में ही आते। उसके बाद वर्षा काल और शीत ऋतु के बीच का जो संक्रमण जो काल है उसमें कड़वे दिन आते हैं। उसी में फिर बाद में नवदुर्गा के दिन आते हैं, दशहरा आता है। तो इन सब त्योहारों की आप बनावट देखें तो नवदुर्गा के समय पूरे देश में हवन इत्यादि होते हैं कि जो प्रदूषित हुई है वर्षा काल में वायु, उसमें अनेक बैक्टीरिया वायरस जो फैल गए हैं, तो इन यज्ञों और हवन में जो सामग्री उपयोग होती है वो वायु के शुद्धिकरण के लिए अति लाभदायी होती है। तो इन वस्तुओं का जो ज्ञान प्राप्त किया गया, ये जो सामग्रियां हैं, ये यज्ञ हवन में जो प्रयुक्त की जाएंगी, तो ये कैसे ले आए उठा के जंगलों से ऐसे ही बीन लाए कि कुछ भी डाल दो यज्ञ में, हवन में? इसके पीछे तो एक पूरी सोच रही होगी ना कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके करने से ये वायु शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इन सब बातों पर आचार्य प्रशांत कुछ नहीं बोलते। वो तो कहते हैं कि ये तो पाखंड है धर्म। हर महान परंपरा में कालांतर में कुछ ऐसी चीजें, कुरीतियां जुड़ जाती हैं कि जो अनेक प्रकार से अनुचित होती हैं। ये बात स्वीकार्य है, लेकिन कुरीतियों को आप पूरे धर्म से नहीं जोड़ सकते। वो कुरीतियां हैं। कोई महान व्यक्तित्व आता है, उनका विरोध करता है, वो कुरीतियां समाप्त कर दी जाती हैं। लेकिन यदि 2-4 उदाहरणों को लेके यदि आप ये कह दें कि ये तो पूरा धर्म ही पाखंड है, तो क्या ऐसा है? एक विद्यार्थियों के समूह के बीच आचार्य प्रशांत का लेक्चर चल रहा है, उसमें एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछता है। वो 2 प्रश्न पूछता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ये 4 युग होते हैं और वो लाखों वर्ष के बताए गए, लेकिन विज्ञान के हिसाब से लाखों वर्ष के नहीं होते हैं युग। और दूसरा प्रश्न ये पूछता है वो कि हनुमान चालीसा में जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू, ये जो चौपाई आती है, इसमें पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी बताई गई है बिल्कुल एग्जैक्ट बताई गई है। तो ऐसा कैसे? तो आचार्य प्रशांत इस बात का सीधा सीधा उत्तर नहीं देके घुमाते फिराते हैं, और एक तो हनुमान चालीसा का प्रश्न जवाब देते हैं रामचरितमानस का कि रामचरितमानस में जो कहा गया है आप वो ढूंढोगे नहीं, रामत्व तो आपको मिलेगा नहीं। फिर आप ये बात ढूंढते हैं कि उसमें विज्ञान क्या है, केपलर्स लॉ क्या है, दुनिया भर की बातें कहते हैं वो। और बात बोलते ही बोलते वो कह देते हैं कि रामायण भी काल्पनिक है और महाभारत भी काल्पनिक है। यदि आप एक तरफ तो गीता की बात करते हैं
कि श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ज्ञान का, और फिर ये कहते हैं कि कृष्ण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, रामायण और महाभारत की जो घटनाएं हैं वो सब काल्पनिक है। तो आपने यदि राम को काल्पनिक कह दिया, यदि आपने कृष्ण को काल्पनिक कह दिया, तो आपने भारत से रामायण भी समाप्त कर दी और गीता भी समाप्त कर दी। क्योंकि रामायण का जो आधार है वो राम है, राम का चरित्र है। गीता का जो आधार है वो भगवान श्री कृष्ण है। यदि आप ये कह देते हैं कि राम भी काल्पनिक है, कृष्ण भी काल्पनिक है, तो आपने रामायण भी समाप्त कर दी और गीता भी समाप्त कर दी। तो यदि ऐसे लेक्चर्स आपके हैं तो आप युवा पीढ़ी को क्या दे रहे हो। और आचार्य प्रशांत एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो युवाओं के बीच में जा जाकर ये बात बार बार कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, विदेशियों से सीखो कि देखो वो विदेश जाते हैं, वो समुद्र पार करते हैं, वो व्यापार करते हैं, वो इतनी खोज करते हैं, भारतीयों ने तो कोई खोज नहीं करी। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि भारतीयों ने कोई खोज नहीं किया आज तक। वास्को डी गामा 1498 में 1498 में कालीकट बंदरगाह पर उतरा भारत में। यूरोप के आप अधिकांश इन्वेंशंस देखिए उसी के बाद हुए, पहले क्यों नहीं हुए। 1400 ईस्वी के आसपास 1300 में 1200 में कोई बड़े बड़े आविष्कार क्यों नहीं हुए, सारे 1500 के 1600 के बाद क्यों हुए। यदि भारतीय ज्ञान इतना अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, तो फिर जिस वेदांत की आचार्य प्रशांत चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या वास्को डी गामा अपने साथ लेके आया था वेदांत, कि क्रिस्टोफर कोलंबस लेके आया था। वेदांत तो भारत का ही दर्शन है ना, किसी दूसरे देश से तो नहीं आया है। जिस गीता की वो बात कर रहे हैं, गीता किस देश का दर्शन है, भारत का ही है ना। और वो ये बात कहते हैं कि भारतीय लोग तो समुद्र पार नहीं जाते थे। अरे भाई, कोई कुरीति कुछ समय में आ गई तो क्या ये हमारी हमेशा की परंपरा हो गई कि भारतीय लोग समुद्र पार नहीं करते थे। हनुमान जी ने कैसे पार कर लिया समुद्र, भारत से वो श्रीलंका वायु मार्ग से गए, उड़कर गए। आपने उसका मजाक उड़ा दिया कि अरे सारी चीजें उड़ रही हैं, उड़ रहे हैं जो लोग, और आपने रामायण को ही काल्पनिक बना दिया। आप यदि किसी देश के लोगों से ये कहते हैं कि आपकी संस्कृति जो है वो दोयम दर्जे की संस्कृति है, आप बार बार कहते हैं कि अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का अभिमान मत करो, तो आप उनमें हीन भावना डालने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप युवा वर्ग में अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हीन भावना डाल देते हैं, तो आप देश में देशद्रोहियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने का काम करते हैं। जो सभ्यता अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करती वो नष्ट हो जाती है। आप यदि युवा वर्ग से ये कहते हैं कि अरे रे ये सब धर्म ढकोसला है, पाखंड है, देखो विदेशियों का धर्म कितना अच्छा है, उनकी मान्यताएं कितनी अच्छी हैं, आपने हीन भावना पैदा कर दी देश में। तो ऐसी सभ्यता जिसको अपनी संस्कृति पर अभिमान ना हो वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि अपनी संस्कृति पर यदि अभिमान नहीं होगा तो मनुष्य दूसरी संस्कृति पर अभिमान करेगा, उनकी तरफ नियत लगाएगा, उनकी तरफ दृष्टि डालेगा, अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करेगा। कौन संभालेगा। यदि सेना के लोग सोच लें कि अरे हमारा देश तो बेकार है, क्या इसकी रक्षा करना, दूसरे राष्ट्र देखो कितने अच्छे हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने तरक्की कर रहे हैं, सेना में भी आपने ये भाव डाल दिया, ऐसे में तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या करोगे, वेदांत का अचार डालोगे इसका। ये सारे ज्ञान व्यर्थ हैं यदि देश नहीं रहा, राष्ट्र नहीं रहा। तो आचार्य प्रशांत की ये बातें राष्ट्र को समाप्त करने वाली बातें हैं। ऐसा ज्ञान जो राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर दे, तो ऐसा ज्ञान तो, इससे तो अज्ञान ही अच्छा। आचार्य प्रशांत यदि केवल वेदांत की चर्चा करते, गीता की चर्चा करते तो ठीक था। वो रामायण को काल्पनिक कहते, महाभारत को काल्पनिक कहते तो भी चल जाता, फिर ठीक है आप सगुण ब्रह्म को नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप खासकर युवाओं में ये कहते हैं कि आपका धर्म जो है पाखंड है, आपका धर्म अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, भारत के लोगों ने कोई खोज ही नहीं करी, यदि आप ऐसा कहते हैं, आप राष्ट्र के लिए एक घातक व्यक्ति हैं। आप राष्ट्र में राष्ट्रद्रोह फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अतः इन बातों की भर्त्सना की जानी चाहिए। तो अभी तो हमने एक ही प्रसंग लिया है, अभी आचार्य प्रशांत के अनेक वक्तव्य हैं, उन सभी का खंडन तो आवश्यक है।
हाँ, वो वेदांत की शुद्ध चर्चा कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे धर्म पर, हमारी मान्यताओं पर जो प्रहार कर रहे हैं, तो उसका तो विरोध किया जाना चाहिए। ये हम सभी का दायित्व है कि यदि ऐसी बातें यदि कोई समाज में फैला रहा है तो उसका विरोध किया जाए। तो मित्रों, आज इतना ही। अगले किसी वीडियो में अन्य विषय पर चर्चा होगी, लेकिन आचार्य प्रशांत के जो लेक्चर्स हैं, अपने वक्तव्यों के माध्यम से हम इनका खंडन करते रहेंगे। मित्रों, इस वीडियो के समापन में एक विशेष निवेदन यह है कि वाल्मीकि रामायण में अनेक मिलावटें कर दी गई हैं, जो भगवान श्री राम और माता सीता के निर्मल चरित्र के लिए आपत्तिजनक हैं। अतः इसके विरोध में हमने अनेक वीडियो बनाए हैं और अनेक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अतः कृपया हमारे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को अवश्य देखें, इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल बटन दबाना भी ना भूलें। अब अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता राम।